हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेटजी क्लासेस। आज की जो हमारी सेकंड क्लास रहेगी एचपीजी के कोर्स की। इसका टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल डेट्स फ्रॉम 1948। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास भी हिमाचल का हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एचपीएसएससी में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। पहली क्लास भी हमारी यूट्यूब चैनल पे है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। लिंक जो है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस क्लास का, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम जो है यूट्यूब चैनल पे भी डालते हैं और टेलीग्राम चैनल पे उसका पीडीएफ भी हम डालते हैं। इसलिए हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमाचल का इतिहास स्वतंत्रता के बाद। जनवरी 1948 में शिमला हिल स्टेशन यूनियन सम्मेलन सोलन में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा इस सम्मेलन में की गई थी। हिमाचल प्रदेश के निर्माण की घोषणा जो है सोलन कॉन्फ्रेंस में की गई थी। दूसरी तरफ प्रजामंडल के नेताओं का शिमला में सम्मेलन हुआ, जिसमें यशवंत सिंह परमार ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश का निर्माण तभी संभव है जब शक्ति प्रदेश की जनता तथा राज्य के हाथ सौंप दी जाए। शिवानंद रोमल की अध्यक्षता में हिमालयन प्लांट गवर्नमेंट की स्थापना की गई। तो किस गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी? हिमालयन प्लांट गवर्नमेंट की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय शिमला में था। 2 मार्च 1948 को शिमला हिल स्टेट के राजाओं का सम्मेलन दिल्ली में हुआ। राजाओं की अगुवाई जो है राजा जोगिंदर सेन, मंडी के राजा जोगिंदर सेन कर रहे थे। इन राजाओं ने हिमाचल प्रदेश में शामिल होने के लिए 8 मार्च 1948 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे जो आपको स्पष्ट हो रहा है कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 15 अप्रैल 1948 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस समय प्रदेश भर को 4 जिलों में बांटा गया था। कितने जिलों में? 4 जिलों में बांटा गया था। पंजाब हिल स्टेट को पटियाला और पूर्व पंजाब राज्य का नाम दिया गया। अब आगे देखिए 1948 में सोलन की नालागढ़ रियासत को शामिल किया गया। अप्रैल 1948 में इस क्षेत्र की 27,018 वर्ग किलोमीटर में फैली लगभग 30 रियासतों को मिलाकर इस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कितनी रियासतों को मिलाकर जो है केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल को बनाया गया था? 30 रियासतों को। काफी इंपॉर्टेंट इन 30 रियासतों के नाम भी है जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिला महाशू, सिरमौर, चंबा, मंडी शामिल किए गए थे। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 27,018 वर्ग किलोमीटर व जनसंख्या लगभग 9,35,000 के करीब थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो है 1950 में प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 1950 में प्रदेश के पुनर्गठन के अंतर्गत प्रदेश की सीमाओं का पुनर्गठन किया गया। कोटखाई को उप तहसील का दर्जा देकर खनेटी, दरकोटी, कुमारसैन उप तहसील के कुछ क्षेत्र तथा बलसन के कुछ क्षेत्र कोटखाई में शामिल किए गए। कोटगढ़ को कुमारसैन उप तहसील में मिलाया गया। उत्तर प्रदेश के 2 गांव संसोग और भटाड़ जो देवघर खत में थे, उन्हें जुब्बल तहसील में शामिल किया गया था। पंजाब के नालागढ़ से 7 गांव लेकर सोलन तहसील में शामिल किए गए। इसके बदले में शिमला के नजदीक कुसुम्पटी, भराड़ी, संजौली, वाकना, भारी, काटो, रामपुर, इसके साथ ही पेप्सी के छबरोट क्षेत्र कुसुम्पटी तहसील में शामिल किया गया था। और ये पुनर्गठन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1952 में प्रदेश में भारत के प्रथम आम चुनाव के साथ हिमाचल में भी चुनाव हुए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से निकल के आता है कि प्रथम चुनाव कब हुए? 1952 में। नेक्स्ट देखें, 1952 में प्रदेश में भारत के प्रथम आम चुनावों के साथ हिमाचल में भी चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 1952 में। इसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। 24 मार्च 1952 को प्रदेश की बागडोर बतौर मुख्यमंत्री प्रथम जो सीएम थे हमारे यशवंत सिंह परमार ने संभाली थी। इसके बाद क्या हुआ? बिलासपुर जिला का विलय। बिलासपुर रियासत को 1948 में प्रदेश से अलग रखा गया था। उन दिनों इस क्षेत्र में भाखड़ा बांध परियोजना का कार्य
चलाने के कारण इसे प्रदेश में अलग रखा गया। 1 जुलाई 1954 को कहलूर रियासत को प्रदेश में शामिल करके इसे बिलासपुर का नाम दिया गया। उस समय बिलासपुर तथा घुमारवीं नामक 2 तहसीलें बनाई गई। यह प्रदेश का 5वां जिला बना। कौन सा जिला बना? 5वां जिला। काफी इंपॉर्टेंट है। 1954 में जब ग श्रेणी यानी सी स्टेट की रियासत बिलासपुर को इसमें शामिल किया गया तो इसका क्षेत्रफल बढ़कर 28,241 वर्ग किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ? किन्नौर जिला की स्थापना की गई। कौन सा जिला? किन्नौर। 1 मई 1960 को छठे जिले के रूप में किन्नौर का निर्माण किया गया। इस जिला में महासू जिला की चीनी तहसील तथा रामपुर तहसील को 14 गांव शामिल किए गए। इसकी 3 तहसीलें कल्पा, निचार और पूह बनाई गई। नेक्स्ट जो है पंजाब का पुनर्गठन। वर्ष 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया था, जब पंजाब व हरियाणा 2 राज्य बन गए थे। भाषा तथा तिहाड़ी क्षेत्र के पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिए गए। संजौली, भराड़ी, कुसुम्पटी आदि क्षेत्र जो पहले पंजाब में थे तथा नाड़ागढ़ आदि जो पंजाब में थे, उन्हें पुनः हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। सन 1966 में इसमें पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर इसका पुनर्गठन किया गया तो इसका क्षेत्रफल बढ़कर 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, जो कि आज की डेट में जो है हिमाचल का कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद की हिस्ट्री। 1972 में पुनर्गठन हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल को कब मिला? 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला आकर ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारी बर्फबारी के बीच हिमाचल वासियों के समक्ष हिमाचल प्रदेश को 18वें राज्य के रूप में उद्घाटन किया। 1 नवंबर 1972 को कांगड़ा जिले के 3 जिले बनाए गए। कांगड़ा, ऊना तथा हमीरपुर बनाए गए। ठीक है। महासू जिला के क्षेत्रों में से सोलन जिला बनाया गया। और देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थी, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, और काफी आपको स्टोरी समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे क्या हुआ। स्टेप वाइज जो ये स्टोरी समरी की तरह जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। इसके बाद जो देखिए हमने डेट जो है एक टेबल बनाया हुआ है, उसमें सारी डेट्स लिखी हुई है इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 1948 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट इन HP। ठीक है। और नेक्स्ट 26 से 28 जनवरी तक जो है सोलन कॉन्फ्रेंस जो है 1948 में हुई थी, जिसकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट 18 फरवरी 1948 को श्वेत सत्याग्रह हुआ। 15 अप्रैल 1948 में क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय मर्जिंग 30 प्रिंसली स्टेट्स इट बिकम्स सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट अंडर चीफ कमिश्नर NC मेहता। ठीक है। 30 प्रिंसली स्टेट जो मर्ज हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उनके नाम भी हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। 30 की 30 नाम ये हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट सितंबर 1951 HP वाज मेड द C कैटेगरी स्टेट। नवंबर 1951 हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 में। ठीक है। नेक्स्ट 1 मार्च 1952 इन प्लेस ऑफ चीफ कमिश्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज अपॉइंटेड। चीफ कमिश्नर की जगह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट 24 मार्च 1952 में सेटिंग अप ऑफ असेंबली एंड फर्स्ट गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश, जिसे हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 1 जुलाई 1954 बिलासपुर ज्वाइनिंग HP एंड बिकम 5th डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट 1 जुलाई 1954 बिलासपुर ज्वाइनिंग HP एंड बिकम 5th डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? 5th डिस्ट्रिक्ट। ऊपर हमने सब कुछ डिस्कस किया है। ये एक समरी, एक सीधा सीधा जिसे आप लास्ट टाइम पे जो है एग्जाम के टाइम है देख के जाएंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। नेक्स्ट 1 नवंबर 1956 HP वाज मेड यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश जो है हिमाचल को 1 नवंबर 1956 में बना दिया गया। 15 अगस्त 1957 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल काउंसिल इन HP विद ठाकुर करम सिंह इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। 1 May 1960 किन्नौर इज द 6th डिस्ट्रिक्ट। 1 जुलाई 1963 रीजनल काउंसिल वाज कन्वर्टेड इनटू हिमाचल असेंबली। 1 November 1966 पंजाब रिस्ट्रक्चरिंग द एरिया ऑफ कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, नालागढ़ वर मर्ज्ड विद हिमाचल। 1970 HP एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बनी 1970 में।
25 जनवरी 1971 में HP बिकम 18th स्टेट ऑफ द कंट्री, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, पूरा ब्रीफ हमने डिस्कस किया ऊपर समरी के तौर पे। 1 सितंबर 1972 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, क्रिएशन ऑफ हमीरपुर, सोलन ऊना की जो है क्रिएशन हुई। नेक्स्ट 1978 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर का निर्माण। नेक्स्ट 2 मई 1981 YS परमार पास्ट अवे, जो कि हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट 1985 YS परमार यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड, जो कि हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है नौनी सोलन में। नेक्स्ट इसे याद रखिएगा कि जब हमारी हिमाचल प्रदेश बना था पहली बार, तो उस वक्त जो है हमारे पास सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट थी, चंबा, महाशु, मंडी और सिरमौर, और इनका जो कुल क्षेत्रफल था उस वक्त वो था 27,018 वर्ग किलोमीटर। तो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और काफी प्रश्न जो है HPSSC यहाँ से पूछता है, इसलिए इसे जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल स्ट्रेटजी क्लासेस को HPG के कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर आपको जो है इस क्लास का PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।